خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन 1439 हिजरी रमज़ानुल मुबारक आज 25वां रोज़ा है और आज इंशाअल्लाह ताला 26वीं रात होगी इंशाअल्लाह। आपके सामने जो आयात मुक़द्दसा तिलावत की गई उनकी तिलावत का शर्फ हासिल किया मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ वली साहब ने और ये आयात सूरह लुक़मान की। लुक़मान ने कहा था कि बेटा कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में हो या आसमानों या ज़मीन में कहीं भी छुपी हुई हो अल्लाह उसे निकाल कर ले आएगा। वो बारीक भी और बाखबर है। बेटा नमाज कायम करने का हुक्म देना, बदी से मना करना और जो मुसीबत भी तुम पर पड़े उस पर सब्र करना, ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और लोगों से मुंह फेर कर बात ना करना, ना ज़मीन में अकड़ कर चलना। अल्लाह किसी खुद पसंद और फ़ख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। रखना, सब आवाज़ों से ज़्यादा बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन ये सूरह लुक़मान है और इसमें हज़रत लुक़मान जो है वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ बातों की नसीहत कर रहे हैं। ये जो आयात आपने पढ़ी इससे पहले वाला जो हिस्सा है, इससे पहले वाला जो टुकड़ा है उसमें भी हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा कि शिर्क भी मत करना
क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा। नसीहत करते हुए फरमा रहे हैं कि पहली बात तो ये कि सब्र करना, क्योंकि जितनी भी मुसीबत तुम पर पड़े उस पर तुम्हें सब्र करना है, और यही ताकीद की गई है और यही बेहतरीन बात है। फिर दूसरी बात ये बताई कि नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। इसका मतलब जब तुम माशरे में रहते हो, जब मैं माशरे में रहता हूँ, जब ये माशरे में रहती हैं, जब आप माशरे में होते हैं, तो आपके गिरदो नवा में बहुत सारे लोग होते हैं, आपके पड़ोस में होते हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में होते हैं, आपके मसाजिद में होते हैं, आपके ऑफिसेज में होते हैं, आप जिन जिन के साथ डील करते हैं ये सारी सोसाइटी के लोग हैं। तो आप पर ये फ़र्ज़ है कि सोसाइटी के उन लोगों को जो बात आप हक समझते हैं, जो ठीक समझते हैं, उन्हें बताएं, और उन्हें अगर कोई गलत बात है तो उससे रोकने की भी कोशिश करें और सब्र से काम लें। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने ये बताई इसमें इन आयात में कि किसी से मुंह फेर कर बात ना करना, यानी किसी को कमतर ना, तकब्बिर मत बनाकर पेश करना, परफेक्ट ना समझना, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी खुद पसंद शख्स को जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता हो उसे अल्लाह ताला नापसंद करता है। फिर दूसरी बात यह की कि जमीन में जब चलना तो खाकसारी के साथ चलना, इनकिसारी के साथ चलना, आजिज़ी के साथ चलना, जमीन में अकड़ कर मत चलना, क्योंकि जमीन जो है ना, जब तुम अकड़ कर चलते हो तो तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते, और ना ही अकड़ कर चलने से तुम पहाड़ों के ऊपर हो सकते हो, नहीं हो सकते। फिर एक बात ये की गई कि जब भी बात करना, जब भी गुफ्तगू करना, अपनी आवाज को पस्त रखना, धीमा रखना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाज लोगों की आवाज की जो लाउडनेस होती है मैं बोलने वाली थी, बाज लोगों की आवाज की जो लाउडनेस है वो बहुत ज्यादा होती है, बाज की कम होती है। पिच अगर आपकी थोड़ी हाई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है लहजा, आपका लहजा ऐसा ना हो कि जिसमें काट मौजूद हो, जिसमें तंज मौजूद हो, जिसमें ताना मौजूद हो, तो जिसमें किसी के लिए ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर हो या किसी को रिडिक्यूल करना हो, ये अल्लाह ताला ने मना किया है। और फिर इसकी मिसाल, इसकी तशबीह दी है गधे की आवाज़ से, यानी जो लोग अपनी आवाज़ के अंदर धीमापन इख्तियार नहीं करते या जो तंज ताने के निश्तर चलाते हैं, दरअसल उनकी मिसाल गधों की जैसी मिसाल है। तो आज हमारा जो गुफ्तगू जो टॉपिक होगा, जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ किस्म के रवैये हैं हमारे माशरे के अंदर, वो रवैये दीन की नज़र में, शरीयत की नज़र में कैसे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो माशरती, वो यही है, माशरती कवानीन दीन की नज़र से, कि आपने जो जैसे जुबैर साहब ने भी एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब इसमें माशरती कवानीन में मैंने कहा ना रवैये, अब जैसे माशरती कवानीन पे आइए, मिसाल के तौर पर ट्रैफिक सिग्नल है, सबसे पहले तो ट्रैफिक सिग्नल है, हम जो है वो देखते हैं कि जी रेड सिग्नल है लेकिन कोई आ नहीं रहा तो चलो रेड सिग्नल तोड़ दें। ये मुआशरे का एक कानून है, कवानीन की हम बात कर रहे हैं तो ये मुआशरे का कानून है। अब ये दीन की नज़र में कैसा है? लोग ये समझते हैं कि शायद ट्रैफिक सिग्नल्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं कि कुरान ये कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में साहिब हुक्मरान हो उनकी इताअत करो। तो याद रख लें, जो उलिल अम्र हैं वो कवानीन बनाते हैं। उन कवानीन की एक मिसाल मैंने दी कि वो ट्रैफिक का कानून है। तो ट्रैफिक का कानून, जब वो सुर्ख बत्ती जब जलती है ना, जब रेड लाइट ऑन होती है, तो दरअसल आप इसके पस मंजर में अगर जाएं तो ये रेड लाइट ऑन होना ये आपको बता रही है, रियासत कह रही है आपको कि यहाँ रुक जाओ, और रियासत का हुक्म अगर तुम हुक्म अदूली करोगे तो कुरान के ये भी खिलाफ हो जाएगी बात, क्योंकि कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें ये बात पता चलती है कि रियासत अगर हमें कोई इस्लाम के खिलाफ कोई बात करती है, रियासत अगर हमें इस्लाम पर अमल करने से रोकती है, तब तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन रियासत अगर इस तरह के कवानीन बनाती है जो माशरे की फलाह के लिए हैं और उनकी अगर हम खिलाफ वर्जी करेंगे तो दरअसल हमने इस्लाम के बुनियादी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की। ये वही हो गया कि आपने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा या आपने रेगुलेशंस तोड़े। और इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जुबैर साहब, जब हम माशरे की बात करते हैं और कवानीन, आप यकीन करें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने गेट से नहीं, अपने गेट से आगे कचरा फेंक देते हैं कि अगले के गेट पे रख दें। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। जाओ 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 फी अमान अल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बेहतर मदीने में, कभी तो अपना भी लग जाएगा बेहतर मदीने में।
मुस्तर मदीने में सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुस्तर मदीने में। ना दौलत दे ना सरवत दे मुझे बस ये सादत दे। ना दौलत दे ना सरवत दे मुझे बस ये कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में मदीने में। मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा। मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा। कि रंगते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में। कि रंगते दिल पर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में। मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह जी। ये थी ज़ैनब हसीब। मेरे साथ इस वक्त मेहमानों ने ज्वाइन किया, उनका तारुफ करवा देता हूँ। TCF एक बहुत बड़ा नाम है, आप सब जानते हैं। सिटीज़न फाउंडेशन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कम्युनिटी आउटरीच के जनरल मैनेजर साहब असफंद यार इनायत साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं गुलाम मुरसलीन गौरी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ इसी TCF यानी द सिटीजन फाउंडेशन की प्रिंसिपल अनम उरूज साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इनायत साहब ये बताइएगा कि पहले तो ज़रा ये बताइए असफन साहब कि ये जो आपका TCF इदारा है इसका बेसिक मोटिव क्या है, बेसिक आपका मिशन क्या है? और जाहिर है कि आप उसके अंदर एजुकेशन में मोस्टली तो आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की एजुकेशन है और किन लोगों के लिए है? जी मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपने इस प्रोग्राम में दावत दी। द सिटीजन्स फाउंडेशन जो है ये 1995-96 में जो है ये तकरीबन 5 स्कूलों के साथ और 800 बच्चों के साथ शुरू हुआ था। और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल नहीं हैं या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तालीम देना, वहाँ पे जो है वो स्कूल बनाए जाएं और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन KG से मैट्रिक जो है वो तालीम मुहैया की जाए जी। और उस वक्त हमने ख्वाब देखा था कि हम 1000 स्कूल जो है वो बनाएंगे अगले 20 सालों में। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1482 स्कूल जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं। ऑलमोस्ट 1500 तक आप पहुंच गए। आप 2000 कह रहे थे अभी कि 1000 था और 2,20,000 के करीब बच्चों का चाहूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा बैकग्राउंड पता है, मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं और TCF के बारे में थोड़ी मुझे इल्म है। मुझे जहाँ तक पता है और सबको ही पता होगा कि इधर जैसे आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई कहीं से भी आ रहा है उसको एडमिशन नहीं मिल रहा, उसको एडमिशन मिल रहा है। और इनके स्कूल के बहुत से बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छे अच्छे मकाम पे हैं और अच्छी एजुकेशन हासिल की है। तो आई थिंक अगर हमारे यहाँ ये सिस्टम शुरू हुआ है तो जो घरों में लोग हैं जो सोचते हैं कि शायद जी हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो TCF जो है वो राइट जगह है जाने के लिए। इनको बहरहाल आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें के ऐसे इदारे मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा असफन भाई कि ये आपके जो स्कूल्स हैं, अगर मैं सिर्फ कराची के सिनेरियो में बात करूँ तो कराची तो एक बहुत बड़ा मेगा सिटी है ना, तो उसके अंदर आपके कितने स्कूल्स हैं? क्योंकि कराची में तो मेरे ख्याल में स्कूल बड़े कम हैं। हमारे कराची ही में तकरीबन 300 से ज़्यादा स्कूल यूनिट्स हैं पूरे कराची के अंदर। अच्छा, और वो डिफरेंट लोकेशन पे हैं लोकेटेड ताकि हर एक को एक्सेस मिल जाए? जी जी बिल्कुल। आप
ज़्यादातर लोगों को दिखते इस वजह से नहीं क्योंकि अगेन लो इनकम कम्युनिटीज़ के अंदर होते हैं, अर्बन स्लम्स में रहकर Exactly. आपको अंदर जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ी डॉकयार्ड और इसके करीब है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल। अच्छा, हमारा जो मॉडल है उसमें है कि हम 20 रुपए से लेकर 350-400 तक चार्ज करते हैं। ठीक है। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह ना हो और इंटरेस्ट भी रहे और कमिटमेंट भी रहे। कमिटमेंट भी जी, आप 20 रुपए भी दे रहे होते हैं। तो आप बाद इसको दम देती हैं और चावल उबालती तो ये गर्म रहता। आपको मैं गरम ही खिलाऊंगी, आप फिक्र नहीं करें। चलें ठीक है। और इसमें अब ऐड किया बस ये अदरक हमने लंबाई में कटी हुई एक डाल दी है। इसको अच्छा सा मिक्स करके कवर करना है, पानी इसमें नहीं ऐड करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं। जब चिकन गल जाएगी तो इधर मैंने चावल लिए थे 2 से 2.5 कप के करीब, उसको हम बॉईल करेंगे इतना कि उसमें एक कनी रह जाए। सबको पता है बिरयानी के लिए कैसे बॉईल होते हैं। बस लेयरिंग करेंगे, लेयरिंग नहीं करनी, मसाला इसी में तैयार होगा। इसके ऊपर हम पूरा चावल फोल्ड कर देंगे। आखिर में जायफल, जवत्री, दही और केवड़ा वाटर ये हम इसमें ऐड करेंगे। हम आपको फिर से दोबारा बता देंगे, लेकिन अभी हम थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुरसलीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप हैं मोटिवेशनल स्पीकर, तो ये जो अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सोसाइटी के जो लॉज होते हैं, मुआशरे के कवानीन होते हैं, उनको दीन इस्लाम किस नज़र से देखता है। ज़ाहिर दीन इस्लाम जिस नज़र से देखता है वो तो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स आएंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे मैं स्पेशली ये जानना चाहता हूँ कि सोसाइटी के लॉज पे आम तौर पर देखा गया, आम तौर पर कि हम उस पर अमल दरामद नहीं करते, खा वो ट्रैफिक सिग्नल का हो, खा वो कचरे को डस्टबिन में फेंकने वाला मामला हो, जो भी हो, हम नहीं उसको फॉलो कर रहे होते। तो क्या ये बताइए हमारे नाजरीन को, चूंकि आप एक स्पीकर हैं, ताकि वो इनकरेज हों उन लॉज को फॉलो करने के लिए। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चला जाता है आपका टॉपिक, जिम्मेदारी की तरफ चला जाता है। सही। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है, जिम्मेदारी क्या है। एक वर्ड तो हमें दिख रहा है, एक वर्ड तो हम सुनते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये है क्या एक्चुअली। जब तक आप इस वर्ड को नहीं महसूस करेंगे, महसूस करना होगा, इसको जानना नहीं होगा, आपने इसको महसूस करना होगा इस वर्ड को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या आखिर। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वी कैन से अवरसेल्व्स, हम खुद से भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अपनी एबिलिटी, या आपने अपनी एबिलिटी को रिस्पॉन्स करना है। खुआ वो सिग्नल सिस्टम हो या कुछ और हो, ओके, भूखों को खाना खिलाना हो, ओके, या अपने पड़ोसी हैं आपके। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सब कंफ्यूजन का शिकार हैं। प्रॉब्लम ये है, परेशान इसलिए हैं कि हाउ टू डू, किया कैसे जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया कैसे जाए। अच्छा, कमाई सतह पर फिर जो अरबाब इख्तियार हैं उनका काम। बिल्कुल, आपने सही आंसर दिया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आपने फील करना है, तो अगर आप ये सोचते हैं आपके जहन में हाउ टू डू, व्हाट टू डू, क्या करना है, ओके, तो ये सवाल आप ही के अंदर मौजूद है, ये आप ही ने करना है। आप ही ने अपने अंदर से उस एबिलिटी को निकालना है कि वो एबिलिटी बाहर आएगी। लेकिन तभी तो लोगों की मदद ये होगी। भी है ना कि अगर आप एबिलिटी की बात करें और एबिलिटी निकालने के लिए भी अंदर का भी ज़मीर आपका जो है ना वो जागे तो सही। ऐसा ही है। अगर वो एबिलिटी है भी आपके अंदर सारी सलाहियत है, लेकिन आपने जी फिर भी ऐसे ही बैठे रहना है, तो फिर क्या फायदा। देखिए, उसकी बात मैं यूं करूंगा, जैसा कि अगर आपका घर है, ठीक है, आप अपने घर के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, हर शख्स अपने घर के अंदर रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा ही है। इसी तरह से माशरे में रहते हैं। माशरा एक हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा एक घर है। इस घर के अंदर अगर हम ये सोचें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम बाहर जाएंगे तो थूकेंगे नहीं, हम बाहर जाएंगे तो कचरा हमें सड़कों पे नहीं फेंकना, हम बाहर जाएंगे तो एक्चुअली हमें हर चीज का कवानीन का मतलब ख्याल रखना पड़ेगा आपको। सही। ओके, तो हमें अगर हम ये फील करेंगे, हम खुद से फील करेंगे कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हमने करना है, तभी जाके हम तमाम चीजों को कर पाएंगे। अदरवाइज देखें, अगर आपको किसी तरह से हिट हो, आपको हो रहा है, मैं तो बता रहा हूं कि आपको फील हो रहा है, आपको फील नहीं हो रहा। जब आप फील करेंगे दूसरे का दर्द तो आपको फील होगा ना। बिल्कुल सही। अदरवाइज यू विल नॉट फील। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, उरूज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उरूज, अनम उरूज, जो कि प्रिंसिपल हैं TCF के, और ये अलमनाई में से हैं, यहीं पढ़ती थी और अब माशाल्लाह यहीं पे प्रिंसिपल हैं। उरूज, प्लीज कैन यू जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस, आपने जितना टाइम गुजारा है, नाउ आप खुद प्रिंसिपल हैं इस TCF, पूरे फैमिली है एक तरह से आपकी।
असल में मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा। फिर जब मैंने TCF ज्वाइन किया तो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे स्कूल का। ठीक है। मीन्स के बहुत ज़्यादा टीचर्स कोऑपरेटिव थे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल हर एक स्टूडेंट को जानती थी और उनकी इंडिविजुअल सपोर्ट होती थी हर स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा। उन्हीं की सपोर्ट थी। फिर आगे हमने पढ़ा और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एज टीचिंग में ही, एज ट्रेनर में। एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, मीन्स कि एक लर्निंग जहाँ से मैंने लर्निंग की है वही दूसरों के अंदर जो है वो सारी चीज़ें डेवलप करना, वो मेरे लिए बहुत एक मेरे लिए फ़ख्र की बात थी, क्योंकि वही जो आपने सीखा वो आगे सिखा रहे आगे थे, प्रीच किया। ठीक। और मैं हमारे टीचर से हमारी जब मुलाकात होती रहती तो वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते थे, वो देख के बहुत खुश होते थे। फिर इसी तरह से उन्हीं की सपोर्ट थी, उन्हीं के साथ उन्हीं की कोऑपरेशन थी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते आज प्रिंसिपलशिप की पोस्ट पे हूँ और अपना माशाल्लाह से स्कूल चला रही हूँ। और इसी तरह TCF को मीन्स के जो विजन TCF का है उसे दिल से चाहती हूँ कि मैं भी उसे आगे लेके चलूँ। वेरी गुड, और बड़ा अच्छा आपका मिशन है और आप ऐसा सोचती हैं। तो वैसे अगर आपने कुछ पूछा ना, मैं ये कि हम करिकुलम पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि करिकुलम जो है इट्स द सेम जो और स्कूल्स में यूज़ होता है। सेकंड मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये कि क्या सिर्फ ये एजुकेशन ही है और उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी? आप स्किल कोई स्किल उनको वेल स्किल्ड कर देते हैं या नहीं? अच्छा, जहाँ तक करिकुलम का मैं बताऊँ कि करिकुलम जो नेशनल करिकुलम पाकिस्तान का है वो बहुत अच्छा बना हुआ है जी, ट्रू। और करिकुलम को मैं ऐसे डिफाइन करूँ कि करिकुलम गोल्स होते हैं और सिलेबस जो है वो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप वो गोल्स अचीव करते हैं। सो करिकुलम अच्छा बना हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, उसको मजीद बेहतर करने के लिए हमने बुक्स अपनी खुद पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में डेवलप की। ओह, वेरी नाइस। तो अब हमारे जो बच्चे हैं वो हिसाब, अंग्रेज़ी, उर्दू जो है वो पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। जैसे वो जो पीटर जेन सीरीज़ का एक अक्सर जिक्र होता है कि पीटर जेन बर्मिंघम पैलेस गए, क्वीन से मिले। अब वो एक बच्चा जो है वो मानसरा में या किटी बंदर में बस आया कॉल रिसीव करी। दूसरी बात ये है कि आप परेशान ना हो जाएं, कूल हो जाएं, बिल्कुल इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। उसने कहा मैं कैसे कूल हो जाऊं, मेरा बच्चा अंदर जिंदगी और मौत के दरमियान में बैठा, मैं कैसे कूल हो जाऊं? मैं एक सवाल करता हूं आपसे, उसने कहा उस डॉक्टर से कि आपका बच्चा अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर है और वो मर रहा हो तो आप क्या करेंगे? आप यही सवाल का जवाब देंगे कूल हो जाएं? उसने कहा देखिए जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। आप मट्टी से बनाएंगे, मट्टी में ही जाना है आपने। सही। हम डॉक्टर हैं, हम कोशिश कर सकते हैं और वो हम करेंगे। और तो आप बिल्कुल कूल हो जाएं, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। डॉक्टर अंदर जाता है ऑपरेशन थिएटर में, दोबारा बाहर आता है तो ऑपरेशन कामयाब होता है। अच्छा। उसका बच्चा सेफ हो जाता है। डॉक्टर उससे कोई बात नहीं करता, उसे सिर्फ ये कहता है कि आपका बच्चा जो है वो सेफ हो गया, वो चला जाता है वहां से। जैसे ही वहां से चला जाता है तो वो नर्स से मालूम करता है उसका वालिद कि कितना रूड डॉक्टर है, कि पेशेंट के वालिद को बता भी ना कि कंडीशन क्या है उसकी वजह से साहब रही साहब जनाजे में गया। हाँ, दिस इज वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया की स्टोरी है। तो वो जनाजे के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जैसे ही उस नर्स से कहता है कि उसका वालिद कि कितना रूड डॉक्टर है कि वो नहीं, नर्स होती है वो रोने लग गई। रोते रोते उसने कहा कि कल नाइट, यस्टरडे नाइट जो थी वो उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसकी वहां पे डेथ हो गई। सुबह वो जो था वो जनाजा छोड़कर आपके बच्चे को ऑपरेट करने के लिए आया, तो उसके बाद ना टाइम नहीं था। अब देखिए ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही। जैसा ही दूसरे का बच्चा है वैसा ही आपका बच्चा है। बिल्कुल सही आपने कहा। हम एक्टिविटीज पे बात करें क्योंकि टाइम कम है, तो मैं चाहूंगी कि हम आपने जो बताया और उसके अलावा आपके चैलेंजेस जो हैं, जो आपने 15,000 रुपए कुछ हमें ऑफर बताया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अजी, मैं 15,000 का ये था कि हम रमजान के आखिरी अशरे में जो है वो 2,000 मजीद बच्चे जो है उनकी पूरे साल की फंडिंग चाह रहे हैं कि वो ठीक है। और एक बच्चा जो है सिर्फ 15,000। जी, आप वो उस कैमरे पे बात कर सकते हैं। मेरी दरख्वास्त आप सबसे ये है कि दिल खोल के जो है वो तालीम के लिए ज़कात दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि तालीम के ऊपर ज़कात लगती है। आप जितना ज़्यादा तालीम पे ज़कात देंगे उतने कम लोग आने वाले सालों में पाकिस्तान में कम होंगे जिन पर ज़कात लगी, क्योंकि ये बच्चे अब आगे ज़कात देने के काबिल होते हैं, पाँव पे खड़े हो जाएंगे, पाँव पे खड़े होते हैं। तो आगे आने वाले पाकिस्तान से इंशाल्लाह ऐसा हो कि जहाँ ज़कात कम से कम पाकिस्तान में देने की ज़रूरत। ठीक है। आप अनम बताइए, जो एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, क्या एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में बिसाइड्स एजुकेशन स्टडीज़ के अलावा? काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। मीन्स स्पोर्ट्स में बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा होता है। इसी तरह से उनकी स्पीचेस वगैरह, उनके सोशल स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उन सब में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा होता है। इवन के काफ़ी सारे बाहर से भी लोग आते हैं जो उनको जो है इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे समर कैंप हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे बच्चों के साथ होती है। रहबर प्रोग्राम हो गया। अच्छा।
काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग हो गई। बच्चों की जो है आप मैट्रिक पास करने के बाद करियर काउंसलिंग की जाती है ताकि वो बेटर फ्यूचर में आगे उनको क्या करना है, क्या उनके लिए सूटेबल है, जैसे अभी हमने जी हाँ। तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही होती है उनकी एजुकेशन के साथ साथ। आप कुछ ऐड करना चाह रहे जी, मैं ये कह रहा था कि तालीम के साथ साथ तरबियत पे बहुत ज़्यादा वही सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी। तो ये जो रहबर प्रोग्राम मैं बता रहा था, इस पे तरबियत पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। पूरा प्रोग्राम का फोकस ही तरबियत पे होता है। और उसमें जो मैं क्रक्स सिर्फ बता दूं कि जो भी आप सोचते हैं वो इवेंचुअली हरकत में आता है। वो हरकत जब बार बार होती है वो आपकी आदत बन जाती है और वो आपकी आदत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका किरदार डिफाइन करती है और आपका जो किरदार है वो आपकी तकदीर बनाता है। तो आप मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत पीडीसीए साइकिल की तरह का साइकिल बना दिया है। पीडीसीए साइकिल है ना, ऐसा ही है ना, पीडीसीए साइकिल है पूरा ये। तो मुस्बत सोच होगी, मुस्बत तकदीर होगी। जो ये पॉजिटिविटी की बात करें, मोटिवेशनल स्पीकिंग पावर जिनके पास होती है, आई थिंक वो बहुत जल्दी कन्विंस भी कर लेते हैं इस बात पे। और जब मोटिवेशनल स्पीचेस आप सुनते हैं तो ज्यादा आपको यही होता है कि आप उससे मायूस हो रहे होते हैं ना, जब आप सुनते थ्रिल आ जाता है। कोई ऐसी स्टोरीज हैं जो आप लगता हो आपको कि आपने ऐसी कोई स्पीच दी हो, लोगों को क्या अफेक्ट करती है वो? बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे पास लाइफ में। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको। सोशल मीडिया की सर स्टोरी आपने अगर ब्रेक आ गई तो फिर हमारी स्टोरी चली जाएगी जल्दी। ये एक मैसेज भी है जी और ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। प्लीज। एक फैमिली थी जिसमें तकरीबन 5 मेंबर थे, फैमिली मेंबर जो थे उसमें थे। उनका वालिद जो था सर बहुत ज्यादा बीमार था, इतना ज्यादा बीमार था कि मतलब उसकी कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती है। अच्छा। वो जैसे ही मर गया, अच्छा उनके पास खाने पीने को कुछ था ही नहीं। जैसे उसका इंतकाल हुआ तो पड़ोस से कुछ खाना आ गया। सही। 3 दिन तक तो खाना आया सर, क्योंकि वो डेथ हुई थी नहीं 3 दिन तक खाना आया। अच्छा, जो 3 दिन का जो खाना था उसकी वालदा, 4 बच्चे और थे उसके, सॉरी 3 बच्चे और थे। तो हुआ क्या सर, उसने जो आइंदा आने वाले दिन थे 4-5 दिनों के लिए उन्होंने कर लिया, चल गया वो, लेकिन उसके बाद फाकाकशी की तरफ चले गए। सही। उनके पास खाने को नहीं था। तो उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो 5 साल थी और एक बेटा था 8 साल। वो मतलब भूख की वजह से बीमार हो गया वो बच्चा 8 साल। अब हुआ क्या सर, उसकी छोटी सी बच्ची 8 साल अपने माँ के पास आती है और आने के बाद उसके कान में कहती है कि माँ ये हमारा भाई कब मरेगा। अब जवाब सुने उसकी वालदा कहती भाई मरेगा तो खाना आएगा ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, मतलब क्या हो गया, मतलब आपके पड़ोस के अंदर क्या हो रहा है यू डोंट नो, नहीं पता होता, आपको नहीं पता। आपके माशरे में क्या हो रहा है यू डोंट नो। देखिए हमारा इस्लाम तो सर हमें यही सिखाता है ना, यही सिखाता सर, बिल्कुल यही है। तो आज अगर इस तरह की स्टोरीज माशरे में आ रही तो क्यों आ रही है, बिल्कुल ये अलमिया है हमारे लिए, बहुत बड़ा है। मतलब हमें सोचना चाहिए, गौर फिक्र। देखिए सर मैंने शुरू में एक बात कही थी, जब तक हम फील नहीं करेंगे वी कैन नॉट गेट एनीथिंग। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो आप फील करते हैं, बीमारी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका कोई पड़ोसी बीमार है तो आप फील नहीं करते। फील करें, वो भी आपका भाई है, आपकी बहन है, आप ही की अपनी फैमिली है। तो लाइक दैट का वक्त हो रहा है हमारा, हम जो है वो ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया सर, आपने एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स का आपको पता है सेगमेंट होता है और उनके साथ आज हम बात करेंगे कि जो माशरे के अंदर जो हमारे कवानीन हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको दीन इस्लाम किस नज़र से देखता है, शरिया किस नज़र से देखती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फॉलो नहीं किया गया तो आप यहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं जी उसको इस्लाम की नज़र से कैसे देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब ये मुझे बताइएगा कि जो हमारे माशरती कवानीन हैं, जो सिविक्स है, सोसाइटी के जो चीज़ें हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कचरा आपको जो है वो किसी डस्टबिन में जाकर ही फेंकना है, आपको जो है वो लाइसेंस लेकर ही गाड़ी ड्राइव करनी है, आपको गाड़ी प्रॉपर पार्क करनी है, आपको रेड सिग्नल को क्रॉस नहीं करना है, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारे कहीं जाना है तो आपने क्यू में ही खड़े होना। ये सारे जो कवानीन हैं हमारे, ये दीन इस्लाम की नज़र में इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी रेड सिग्नल मैंने तोड़ दिया, ठीक है मैंने कानून की तो खिलाफ वर्जी की, लेकिन इसमें शरीयत का क्या ताल्लुक है, शरीयत तो कुछ नहीं बता रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया। जितने भी क़वानीन हमारे माशरे के अंदर राइज हैं, या जिन्हें हम ये कहते हैं कि जो ज़िम्मेदारियाँ बहैसियत एक इंसान के हमारी होनी चाहिए, मुसलमान को एक तरफ रखिए, इंसान की एक ज़िम्मेदारी
हमारी होनी चाहिए, तो सफाई सुथराई सबसे बुनियादी चीज़ है। उसको इस्लाम ने कितनी अहमियत अता फरमाई है, इस पे मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यानी सफाई सुथराई का ताल्लुक़ फ़कत यही नहीं है कि आप अपने जिस्म की या अपने लिबास की सफाई रखें, बल्कि जिस जगह आप बैठ रहे हैं, जहाँ पर आप खाना खा रहे हैं, जहाँ पर आपका आना जाना है, हर जगह आपको सफाई सुथराई का जो है मतलब वो निज़ाम नज़र आता है। इस्लाम का ये हुस्न है कि वो हर एतबार से सफाई का और हर हम ये देखते हैं कि जब आप यहाँ से कुछ फ्लाई करके 1.5-2 घंटे फ्लाई करके दूसरे मुल्क जब जैसे आप उतरते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। बंदा बिल्कुल जो है वो गाड़ी भी ड्राइव उसको करनी है तो एक तरफ करेगा, सब चीज़ें करेगा। और अगर जो है वो अभी हमारे दोस्त वो बता रहे थे कि मतलब वो यूएई की तरफ थे, तो कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पे जब हम मौजूद थे तो हमारे जो आदत है मुंह में गुटखा रखने की या पान रखने की, तो बैठ के खाते खाते मैंने कहा भी इसको थूक दो, सही से बात करो, तो वो वहाँ से चल के कोई 100 कदम दूर जाके डस्टबिन में थूका उसने। तो हमारा जो मिजाज हो गया वो ये हो गया है कि जब तक कानून की हुक्मरानी या कानून की पासदारी या कानून को ज़बरदस्ती हमारे ऊपर नाफिज नहीं किया जाता, और वो कानून जो भी इस्लाम से नहीं टकराता, याद रखिए कि वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर अमल करें। कोई भी कानून जो इस्लाम से टकराता है, ज़ाहिर है कि इस पर मुल्क में ऐसे कोई कानून मौजूद नहीं है, अगर हैं तो उनकी निशानदेही होनी चाहिए, वगरना जो हमारा आईन पाकिस्तान है उसमें जितने कवानीन हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो इस्लाम से इस अंदाज से टकरा जाए, जो इस्लाम की बुनियादी ज़रूरियात है उनके खिलाफ कोई बात जारी हो। सही। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि सबसे पहले तो बंदा जो ये बात कर रहा होता है भाई शरीयत कैसे क्या ताल्लुक़ है, तो भाई आपने शरीयत जानी कितनी है, शरीयत को आपने पढ़ा कितना है, शरीयत के सारे मामला आपने देखे कितने हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ कि इस्लाम ने हमें जो तरजीहात हमें अता फरमाए, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनमें तो मेरे आका अलैहि वसल्लम ने यहाँ तो फरमा दी किसी बूढ़े से आगे न चलो, किसी बड़े से बेअदबी से बात ना करो। मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जी, जो हमारे छोटों पे शफकत नहीं करता, बड़ों का अदब नहीं करता, वो इस्लाम के तरीके पर नहीं है। आपके शरीयत में क्या लिखा हुआ है बड़े से आगे नहीं चलना, तो एक हदीस मुबारक ही आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है। खैरुल उमूरी अवसतुहा, एतदाल का रास्ता आपने इख्तियार करना है, तमाम मामलात आपको आसानी से समझ में आते चले जाएंगे। कुरान ने कहा, जब हम आदाब गुफ्तगू की बात करते हैं हर एतबार से, लोग कहते हैं यार अगर ऊँची आवाज़ में बात कर ली ठीक है, माँ बाप का अदब है ना, किसी बड़े से में कुरान ने कौलम मारूफा भी कहा, कुरान ने कौलन लय्यिना भी कहा, कुरान ने कौलन सदीदा भी कहा, कुरान ने कौलन बलीगा भी कहा। ये सारे कौल जिक्र किए गए, 6 कौल। यानी जब बात करो तो आसान बात करो, बात करो तो सीधी सुथरी बात करो, बात करो तो नरमी से बात करो। यानी आदाब गुफ्तगू के एतबार से कुरान ने आपको 8 तरह के अहकामात अता फरमाए। तो जब गुफ्तगू का इतना अहम मामला है कि गुफ्तगू में मेरी कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी दिल आज़ारी हो, वला यख्तब बादुकुम बादा, मैं गीबत ना करूँ किसी की, और किसी की वला तजस्ससु, किसी की टोह में ना पढ़ूँ। तो जब ये सारी बातें हैं अपने अखलाक को सुधारने के लिए, अव्वल अकाइद हैं, उसके बाद इबादात हैं, फिर अखलाकियात हैं, ठीक, उसके बाद मामलात हैं। तो ये 4-5 चीज़ें जो इस्लाम से ताल्लुक़ हैं कि अकाइद के साथ साथ बंदा इबादत, और फिर उसके बाद अखलाकियात हैं। अखलाकियात क्या हैं कि आपकी ज़ात से किसी को किसी भी एतबार से तकलीफ ना हो। हम आज बुरा भला कहते हैं हुकूमत को, हम हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन कचरा हम रोड पे डाल रहे होते हैं। अगर कोई सीवरेज का मामला, यानी पानी की किल्लत इस पर शहर में बहुत ज़्यादा है, अल्लाह अपनी रहमत फरमाए और मामला आसान हो, लेकिन आप देखिए जब पानी आता है क़िबला, तो आप देखिए कि पानी कितना गलियों में बह रहा होता है, किस बेदर्दी से ज़ाया हो रहा होता है। तो इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं कि जिन्हें हमें फिर अदा करना चाहिए। सही। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम ये जानते हुए भी इतने ज़्यादा लोग हम बात कर रहे होते हैं और शोज़ हो रहे होते हैं कि जी कचरा ना फेंको, जो मैंने अपनी से उठा के दूसरे के, और ये बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारी ही लाइन में अब ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी किसी और के गेट पे रख दो, हमारे मेहमान आने वाले हैं, कहीं वो ना देख लें जब तक कचरे की गाड़ी नहीं आई। ये छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल अगर रखें, तो हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन कर लें, तो क्या फ़र्क नहीं आएगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम क्या है? आमना। आमना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और हमारे भाई ने भी अभी जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, अगर हम थोड़ा सा अपना पीछे की तरफ जाएं तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि मिन हैसुल कौम जो है अपनी ज़ात के लिए हमारी बेहतरी की कोई सोच रही है, और ना दूसरे के, और ना ही दूसरे के लिए। जो इंसान अपनी ज़ात से इस कदर दूर हो जाए
कि वो उसके मुतालिक ना सोचे, तो आप सोचिए कि फिर वो औरों का क्या सोचेगा। सही। यानी खुदगर्जी की एक इंतहा होती है कि जहाँ पर इंसान बिल्कुल ऐसी सोच तक पहुँच जाए। अब मैं अपनी उसकी तरफ चलती हूँ। देखिए मेरा दीन, हमारा दीन तो इस कदर खूबसूरत और इस कदर डिटेल के अंदर, इतनी तफसील के साथ, मुझे जब आपने ये मौजू दिया, बतलाया कि माशरती निज़ाम के ऊपर करेंगे, तो आई मीन मेरे वालिद माजिद अलैहिर्रहमान ने एक पूरी 2 वॉल्यूम की 2000 सफ़ों की किताब लिखी है, कुरानिक फाउंडेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। तो मैं उसकी तरफ गई देखने के लिए, तो उसका बेसिक मकसद ये था कि मतलब हर चीज़ इस कदर एलैबोरेटेड और इतने मुख्तलिफ शोबों के अंदर अल्लाह ने, उसके हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें कुरान पाक में और अहादीस मुबारका की शक्ल के अंदर दे दी है, लेकिन हम बेसिकली अल्लाह की तरफ तवज्जो ही बहुत कम रखते हैं जी। जो हमारा अलमिया इस वक्त वो है, वो ये है कि एक होती है चीज़ गॉड कॉन्शियसनेस, कि हम शऊरी तौर पर है, ठीक है, तो ये एक बेहिसी की इंतहा है कि जहाँ हमारे अंदर से वो कॉन्शियसनेस ख़त्म हुई हुई है और हम ये जानते ही नहीं है कि मिल्क जो है सारी ये अल्लाह की है। अल्लाह ने ये दुनिया सजाई हमारे लिए और कहा कि इतनी नेमतें इसके अंदर हमने बखेर दी हैं कि तुम उनसे फ़ायदा उठाओ, उनसे पूरी तरह से, जिसे कहना चाहिए वो तुम्हारे लिए है तो तुम उनको लो। लेकिन वो जो नेमतें बांटी, बखेरी हैं अल्लाह पाक ने, उसी के साथ साथ कह दिया कि तुम्हें भेजा गया है खास मकसद के लिए। बिल्कुल वो मकसद लोग जो आमतौर के ऊपर बतलाते हैं वो ये है कि भाई इल्ला लियाबुदून, तुम आए हो इस दुनिया के अंदर इबादत करने के लिए, लेकिन उस इबादत को इस कदर महदूद कर दिया गया है जी, कि वो अरकान इस्लाम तक आकर महदूद हो गई है बिल्कुल। सही। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो मेरे दीन के वो क्लियर करने वाले लोग नहीं रहे, जो क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से फरजाना आप मीठा बनाने वाली थी, तो मैं आपके पास आ जाती हूँ कि हम जो मीठा बना रहे हैं वो जल्दी से हम बता दें। जी, हम मैंगो खीर बना रहे हैं। मैंगो खीर, केवड़ा वाटर इसमें डाला है 2 टीस्पून। बस अब ये गाढ़ी हुई है, मैं इसको उतार लूंगी, उसके बाद मैं इस पे बादाम पिस्ता गार्निशिंग कर देंगे इसकी, और इसको आप फिर ठंडा, थोड़ी देर आप पंखे के नीचे रख लीजिए, थोड़ा पंखे की हवा में ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप चूल्हे से उतार के ऐसी कोई भी मीठी चीज बनाते हैं उसको फौरन फ्रिज में या फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए। आप कोशिश करें कि उसको थोड़ी देर ठंडा होने दें और उसके बाद उस पे फ्रिज में रख दें। फ्रिज भी खराब हो जाता है, आप गरम कोई चीज रखें। जी, ये तैयार हो गई है। अब जब इसको सर्व करेंगे तो दिखा देंगे। जी जुबैर साहब, अच्छा हमने नात की तरफ जाना जी, हमें मेरे ख्याल में नात की तरफ। अच्छा, एक आपको बात बता दूं नाजरीन कि ये अलमास भट्ट साहब जो हैं, जो अभी इससे पहले भी कलाम सुना रहे थे अपना, ये खुसूसी तौर पर इस ट्रांसमिशन के लिए लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा बरकत भी रखी है। बहुत उम्दा आवाज़ है इनकी, कलाम बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। अलमास क्या सुनाएंगे हमें? बिस्मिल्लाह कीजिए। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम निगाह लुत्फ के हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ए शहर यार
फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं, और जो सर पे रखे फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहें। शरीयत के रूह से मुझे उस पर अमल पैरा होना लाजिम है, या उसे मैं छोड़ सकता हूँ, या उसे मैं तर्क भी कर सकता हूँ, मुझे कोई वबाल तो नहीं है उस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शरीयत मुतहरा ने, इस्लाम ने जो उसूल दिए उसमें उसूल ये भी है कि हमारे पर जो भी उलुल अम्र हैं, ऑर्डर वाले लोग, पावर वाले लोग, वो कोई भी ऐसा हुक्म कि जो हमारी फलाह के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी अच्छाई के लिए है, वो अगर देती हो और इस्लाम के किसी उसूल से उसका क्लैश नहीं होता, टकराव भी नहीं होता, तसादुम नहीं है, तो ऐसे तमाम कवानीन वो बना सकती है। और उस पर किसी न किसी, अगर उसको तोड़ने के चक्कर में कि अगर किसी ने तोड़ा तो उसके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट, जिसको ताज़ीरात कहा जाता है, उसका तयन भी कर सकती है। ठीक। अब ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो चीज़ें चली, 80% ऐसी चीज़ें हैं कि जो अहद रिसालत, अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं थी। ट्रैफिक के कवानीन हैं, हॉस्पिटल के कवानीन हैं, और सर्जरी है, सैकड़ों चीज़ ऐसी हैं कि जिसमें हमें उसके लिए इस्लामिक रोशनी भी चाहिए, काम करना भी है। तो अब जैसे लाइसेंस का उसूल है कि भाई वो एडल्ट को मिलेगा, उसको अगर वो बालिग नहीं है, उसका NIC नहीं बना हो तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। खास ड्राइव वो परफेक्टली करता हो सकता है कि कोई एक बच्चा जो 14 ईयर्स का हो, वो उस शख्स से कि जो 50 ईयर ओल्ड है उससे ज़्यादा बेहतरीन ड्राइव करता हो, लेकिन गवर्नमेंट ने उसूल बना दिया कि बच्चा है, चूँकि अभी तक वो एडल्ट नहीं हुआ तो उसको नहीं मिलेगा लाइसेंस, नहीं मिलेगा, ड्राइव नहीं कर सकता। ठीक, चाहे वो कर रहा हो उसके अंदर, लेकिन कानून बना दिया, कानून बना सकती है। तो इस पे अमल करना फिर बिल्कुल ऐन शरीयत पर अमल करना। उलमाए किराम, सारे उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी कवानीन, चाहे वो मुस्लिम गवर्नमेंट हो चाहे नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट हो, वहाँ के जो भी रूल्स बना दिए गए उसको फॉलो करना वहाँ के एक शहरी के लिए, सिटीजन के लिए ज़रूरी है। अगर वो उनको तोड़ेगा तो शरअन भी और कानून अखलाकन हर लिहाज से वो एक समझिए कि जुर्म शुमार होगा, उस पर जो पनिशमेंट रखी गई है वो उसको देनी होगी। तो शरीयत के अंदर जहाँ एक वो इंसान को नरमी दी गई, लेकिन वहाँ साथ में ये उसूल बता दिए गए कि उस पर अगर कोई शिकनी करोगे, कानून शिकनी, तो उस पर जो सज़ा भुगतनी पड़ेगी फिर। ठीक है। सादिया साहब ये बताइएगा कि अभी जो बात हम कर रहे हैं कि जो सिविक्स के जो लॉज हैं, जो सोसाइटी के लॉज हैं, उनको मानना भी, जैसे उलिल अम्र की तरफ इशारा किया डॉक्टर साहब ने, अब तो तादाद मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जहाँ पर रियासत जो है वो मुसलमानों के पास नहीं है, मगर वहाँ मुसलमान रहते। किसी कंट्री में जो है वो स्कार्फ पर पाबंदी है, वहाँ स्कार्फ ख़वातीन नहीं ले सकती, लेकिन चूंकि वो उस कंट्री का कानून है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करे कोई शख्स या कोई खातून, क्या करे, उनका रवैया क्या होना चाहिए कि अगर वो स्कार्फ ना ले सकेंगे? मकसद जी जी, मतलब ऐसे है ना कंट्रीज जहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर जो हमें नॉर्म्स और वैल्यूज़ हमारे दीन ने दिए हैं, जी जी, वो उन्होंने अपना लिए। जैसे कि आप कहिए कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, राइट? तो उनके लिए एक ईमानदारी और अमानतदारी जो है वो ही है तरीका जिसके तहत उनको चलना है, उसके अलावा वो चलेंगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है। जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने स्कूल्स हैं, जो उनका सिस्टम है पूरा एज अ होल, अगर आप उसकी तरफ देखें, इसी तरह से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का आप देखिए कि वहाँ पर गीबत करना, किसी की चुगली करना जो है वो ऐसी उसकी पनिशमेंट है कि आप सोच नहीं सकते। गीबत करना तो चले इस्लाम के उसमें भी क्या कहा जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ आ गई है, जैसे मैंने स्कार्फ की एग्जांपल दी, कि जिसमें वो ये कहते हैं कि जी यहाँ की खवातीन ऑफिसेज में काम करेंगी, स्कार्फ नहीं ले सकती, फॉर एग्जांपल। तो ऐसी सिचुएशन में, और एक मुस्लिम खातून है वहाँ पर जो कहती है कि नहीं मुझे तो स्कार्फ हिजाब करना है। अब देखें, एक माशरती कानून है और एक आपका रिलीजियस है, तो वो टकरा रहा है आपस में। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
ये जो टकराव है उसमें देखिए ह्यूमन राइट्स तो अपने अपने सबके हैं, सारे तबकों के हैं जी। इसी तरह से वहाँ पर जो आवाज़ें उठ रही हैं बाकायदा माशाल्लाह, और उसमें वर्क भी हो रही है, वो चीज़ के गो थ्रू भी हो रही है इस तरह से कि वो मान रहे हैं बिल आखिर आकर एक नहज पर आकर मान भी जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो राइट है हमें नहीं छोड़ना है। वो हम किस तरह रह रहे हैं, हमारा लिबास किस तरह है, वज़ाक़ता किस तरह है, मेरा दीन सबसे ऊपर मेरे लिए होना चाहिए, नो मैटर कि मैं किधर भी हूँ। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को, पता है आपको, ठीक है कानून अपनी जगह है, लेकिन वो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, दिल से इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि मतलब एक औरत जो है वो इतनी हद तक जा सकती है कि वो अड़ चुकी है इस बात के ऊपर कि नहीं मुझे अपनी ड्रेस कोड नहीं छोड़ना है। चले मुफ्ती साहब, यही क्वेश्चन मैं आपके सामने भी रखूंगा, ज़रा इस पे आप भी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप देखें जो कवानीन चाहे वो इस्लामी हों या माशरती तौर पर कोई ममालिक कवानीन बनाते हैं, उनमें बुनियादी तौर पर चंद चीज़ें मुश्तरक हैं। नंबर 1 इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, नंबर 2 इंसानी जान का, नंबर 3 उसके नसब का, नंबर 4 उसके माल का, और नंबर 5 है उसके एतबार से यानी उसका हसब नसब, इन सब चीज़ों का। ठीक है। अब देखिए इन सब 5-6 चीज़ों को जब हम सामने रखते हैं तो जो भी कवानीन बनाए जाते हैं सही है। अब अगर किसी मुल्क के अंदर कोई ऐसे मुस्लिम हमारी बहन है कि जो इस्काफ लेना चाहती हैं और उसको मना किया जा रहा है, तो ये देखा जाएगा कि इस्काफ न लेने की वजह से उसकी इज्जत पे कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसकी इज्जत पे फ़र्क आ रहा है तो इसका मतलब है उन कवानीन बनाने वालों को सोचना चाहिए कि औरत की इज्जत का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो किस एतबार से हो सकता है। इसी तरीके से माशरे के अंदर आप जितना भी देख लीजिए, जितने भी कवानीन हो, आप बच्चों को कहा जाता है या ड्राइविंग करने वालों को कहा जाता है लाइसेंस के साथ करें, या मोटरसाइकिल वाले जो हेलमेट पहन के। अब देखिए जब डंडा उठाती है हमारी मतलब ट्रैफिक पुलिस, सबके सब हेलमेट भी पहने हुए होते हैं, सब चीज़ें कर रहे होते हैं, कहा जाए 2 दिन के अंदर लाइसेंस होना चाहिए वरना सबको बंद कर दिया जाएगा। तो असल मामला ये कि कवानीन मौजूद हैं, लेकिन हमारी कौम जो सुस्त रवि का शिकार है ना, उसको थोड़ी सी डंडे की जरूरत है, तो थोड़ा सा उनके करेंगे तो इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बात करो करो न ज़िक्र खता का, अता की बात करो, सुनो सुनो करने मुस्तफ़ा की बात करो, सुनो सुनो करने मुस्तफ़ा की बात करो, करो न दिल की, करो न दिल की सियाही, हबीब हक़ के रुखे वज़ुहा की बात करो, हबीब हक़ के रुखे वज़ुहा की बात करो, सुनो सुनो मरीज़ हिज्र को, मरीज़ हिज्र को
अभी जरा मदीने के दारुल शिफा की बात करो, जरा मदीने के दारुल शिफा की बात करो। सुनो सुनो